साहेब आणि केंद्रीय मान्य सदस्य आणि माझे जमलेले सर्व बंधू, मी ह्या संघटनेच्या कार्याशी योगायोगाने माझा संबंध आला आणि त्यांचं कार्य पाहून मला खूप इन्स्पिरेशन मिळालं की सर्वसामान्य जनता किंवा सर्वसामान्य नागरिक जे स्वतःचा परिवार आहे, स्वतःचा कामधंदा आहे, ते करूनही देशासाठी, आपल्या समाजासाठी, आपल्या शहरासाठी काय काम करू शकतं. तर ह्या संघटनेच्या कार्यातून मी पाहिलं. छोटंसं कार्य होतं की सुरुवातीला या व्यसनाचं गांभीर्य काय, तर डॉक्टर कादरी साहेब सगळ्यात जास्त त्यांना जाणीव आहे. त्यांना आम्ही पोलीस म्हणून आम्हालाही आहे, परंतु सगळ्यात ज्या परिवाराचा मुलगा किंवा सदस्य याच्यामध्ये आहे, तो परिवार काय सफर होत असेल, काय त्रास होत असेल, त्याच्या वेदना हे आम्ही जाणू शकत नाही. अशा वेदनाने पीडित लोकांसाठी त्यांना त्या व्यसनातून मुक्त करणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं आणि व्यसनाच्या ह्या चुकीच्या मार्गाने जे लोक जात आहेत किंवा जायला भाग पाडतात, अशा गुन्हेगारांवर ही शिक्षा मिळाली पाहिजे. या दृष्टीने ही संघटना खूप चांगलं काम करते. मला त्यांचा अभिमान आहे. त्यांनी खूप उन्होंने बहुत मेरी तारीफ की, लेकिन इतना तारीफ के लिए मैं लायक नहीं हुआ, ऐसा समझता हूँ. मेरा काम है, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पेमेंट मिलता है, लेकिन आप लोग जो काम करते हैं वो उसका बोलने के लिए मुझे कुछ लफ्ज भी नहीं है. इतनी मेहनत करते हैं, हर छोटा चीज है, इतना इनिशिएटिव लेके हर गली में जाए, 10 बच्चे मिलेंगे, 5 बच्चे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो भी उनसे इंटरेक्ट करना. ये जो उन्हें मिशन लिया है तो मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट मिल रहे हैं. गए जैसा इसका थोड़ा सा सीरियसनेस सिटी के बारे में पता चला कि ऊपर में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन नीचे में बहुत सारा इसका नेटवर्क पहुंचा है, तो उसके वो नेटवर्क बस्ट करने के लिए भी तो हमने पुलिस स्टेशन के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रख के, मैं मेरे क्राइम ब्रांच में मैं वो एक स्पेशल स्क्वाड ओपन किया सीपी साहब को बोल के. आज तक कम से कम 6 महीने में 40 केस हुए, 70 आरोपी अटक हुए और उनकी कम से कम 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी मैंने जब्त किया है. ये बहुत बड़ा काम है. ये छोटी सी शुरुआत है. अपने शहर में कई ऐसा नशे का कोई बिजनेस है, कोई करता है, अगर उसका रिफॉर्मेशन के लिए कोई भी मदद चाहिए तो मुझे डायरेक्टली मेरे चेंबर में आ सकते. आप लोगों के लिए मेरा ऑफिस हमेशा खुला रहता है, आम लोगों के लिए. तो आप कभी भी आ सकते हैं. आपकी मदद से ही सब अपना शहर में अमन रहेगा, शांति रहेंगी और हमारा आगे की कौम भी सुधरेंगी. थैंक यू वेरी मच. ये देखो, बहुत बड़ा काम है. आप कोई माने न माने, कोई समझे न समझे, आप एक इंसानियत के इस काम से कोई इनकार नहीं कर सकता. मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज्यादा जोश और खरोश के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इंसानियत पर एहसान करें. अल्लाह आपसे राजी होगा. शुक्रिया. उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये फाउंडेशन ने जो नशा मुक्ति जो कार्यक्रम जो रखा है, ये बहुत अच्छा है औरंगाबाद सिटी के लिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से जन जागृति लोगों में होती है. क्योंकि अपन जितना लोगों में अवेयरनेस करेंगे, उतना लोगों को ये सुनने के बाद या उनको पता होता है कि ये ज़रूरी है कि ऐसे अगर अपने औरंगाबाद शहर में इन्होंने जो स्टार्ट किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरी तरफ से. और मैं सर को बताना चाहता हूँ कि मैं एक एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव हूँ, जो एनिमल्स की जान बचाने के लिए हम काम करते हैं. हमने 3 साल में 250 मेंबर्स है हमारे ग्रुप में, और वो जो तरीके से हम किया. और औरंगाबाद सिटी में ऐसी बहुत सी लेडीज है कि जो प्रताड़ित है, ये जो नशा जो है, क्योंकि उनके हस्बैंड अगर पीते हैं तो वो किसको बोलेंगे. पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी अगर उनकी बात नहीं सुनते हैं, अगर पुलिस वाले बोलते आप पूरे भारत का ये मसला है कि नशा जो है तो बढ़ते जा रहा है. तो हमें जो है तो इसको जो है तो पहचानना पड़ेगा और जो उसको सर्च करना पड़ेगा कि नशा किस तरह से हो रहा है,
हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। जैसा अंग्रेज़ा जो है तो हमारे दुश्मन थे, हमको खुला मालूम था, मगर नशे के दुश्मन हमको नहीं मालूम। तो इसके लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा। और NDPS जो एक्ट है नशे के बारे में, इसके लिए भी हमको अवेयरनेस करना पड़ेगा। लोगों को मालूम करना, जो बच्चे नशे कर रहे हैं उनके घर वालों को या सोशल में जो लोग काम कर रहे हैं कि NDPS क्या है, ये एक्ट क्या है, इसमें कितनी सज़ा है, कितने जो है तो कानून है, इसमें धारा लग सकती है। तो ऐसी चीज़ें भी हमको बताना पड़ेगा। तो शायद कुछ तो भी इसकी वजह से हमारी कोशिश होंगी कि नशा जो हमारे औरंगाबाद में फैल रहा है उसमें कम होगा। अब G20 चल रहा है, W20 चल रहा है, तो शहर का विकास के लिए 100 करोड़ रुपये खर्चा हो रहा है, मगर हमारे शहर के अगर बच्चे नशा करेंगे तो इसका जो तो विकास का जो है तो इनको जो है तो फ़ायदा नहीं होगा, दूसरे शहर के लोग आके यहाँ पे विकास करेंगे। तो हमें जो है तो हमारे शहर के जो बच्चों को नशे से बचाना पड़ेगा और इसके लिए हमें सबको कोशिश करना पड़ेगा। और हम इसके पयाम इंसानियत के साथ हैं और लोगों को हम जुड़ाने की कोशिश करें। मौलाना जुनैद फारूकी साहब और उनकी टीम को जो पयाम इंसानियत औरंगाबाद शहर में आज जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देगा और जा रहा भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं इनकी 5वां प्रोग्राम इनके साथ में अटेंड किए हमने हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब के बोलने पर, क्योंकि ये इंसान को बचाने का काम है और नशा करना बहुत बुरी बात है। और हमें भी नशा करते हम भी, लेकिन हम कौन सा नशा करते हैं, हमारा पड़ोसी भूखा न रहे, आप ऐसा नशा करिए। हमारा शहर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, ऐसा नशा करिए। हमारा देश तरक्की पे जाए, ऐसा नशा करिए। इंसान को नशा करना है, लेकिन अपने पड़ोसी का ख्याल करने का नशा होना, अपने शहर को अच्छे से अच्छा रखने का नशा होना। आज शहर में जो हादसे हो रहे, जैसा अभी बताए पप्पू भाई ने, हमारे तकी हसन खान साहब ने, कि इसमें एक इंसान गलती करता है लेकिन खामियाजा पूरे खानदान को भुगतना पड़ता है। इसमें एक इंसान का नुकसान नहीं है, जो मारता है उसका भी खानदान बर्बाद होता है और जो मरता है उसका भी खानदान बर्बाद होता है। तो अल्लाह मौलाना जुनैद फारूकी साहब और उनकी टीम को और भी हिम्मत दे, और जहाँ जहाँ भी जैसा पप्पू भाई ने बताए हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, जैसे भी जो तरीके से ताउन करना रहेगा हम ज़रूर इनके साथ में रहेंगे। और आपने जैसा बोले कि 800 लोगों को निकाले, मैंने जैसा बताया कि 800 लोग नहीं, आपने 8000 लोगों की इंसानियत में बताया। एक दूसरे को मारते रहे, मर रहे, और कुछ मकसद नहीं है। हमारे महल्ले में भी कुछ थे, लेकिन अल्लाह ने उनको जमात के जरिए, इनके जरिए नमाज की हिदायत की। कच्चे मुर्गा खा लेते थे मंडी में जाके, दिन थे ये करते। लेकिन आज ऐसा है कि फजर ही पढ़ते, जोहर ही पढ़ते, 5 वक्त नमाजी या 12 और से जैसा ओरिजिनल हिदायत है, ऐसा किसको बताने के वास्ते नमाजी में बने हुए अल्लाह ने उनको ज़िंदगी कामयाब कर दिया। तो आप लोगों के ज़रिए भी अगर एक इंसान भी आपके ज़रिए सुधरता है तो ये काम मेन है, मकसद है। इंसानियत यही है कि दुनिया में आने का मकसद यही है, जानवर भी अपने हाथ से जी रहा है, अपन दूसरे के हाथ से अड़ोस पड़ोस के हाथ से जीना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों इतने अच्छी तौर पे और इतना कीमती वक्त निकाल के आप ये काम कर रहे हैं बेलौस, अल्लाह इसमें आपको ज़रूर कामयाबी दे रहा है और देता रहेगा इंशाल्लाह। आप ऐसे अखलास से करते रहिए, आपको पूरे शहर का ताउन मिलेगा। ज़िले में, मराठवाड़ा में ऐसा होते होते पूरे इंडिया में आप अल्हम्दुलिल्लाह ये काम के जरिए, पहले पंजाब को भी ये तरीके से निजा के बर्बाद किया गया था, तो ये अब इधर आ रहा अपने तरफ। तो इसको आप आने से पहले रोकने की जद्दोजहद कर लिए तो बहुत अच्छा काम हो गया, इसके स्टेप मिल गई। आगे भी हम आपके साथ रहेंगे, इसी के साथ आप लोगों के साथ ताउन है।